this is Kesha Singh. I welcome everyone on this channel. If you are new on this channel, please like, share and subscribe the channel for latest video updates. So today's video is regarding what are the points that we should consider before taking maths as optional subject. So before starting this video, I would request everyone that don't skip this video and watch this video till the end. After this video, you will be able to decide whether to choose maths as optional subject or not. So let's start the video. As we all know that optional subject plays a very important role in every civil services aspirant. एंड मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऐसे कौन कौन सी मिथ्स हैं जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगी रिगार्डिंग एवरी ऑप्शनल सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स की हमने बात की थी. मिथ्स है रिगार्डिंग की जिनका बैकग्राउंड है सिर्फ वही इसको लेकर के चल सकते हैं एंड ये टॉपर्स का सब्जेक्ट है, एवरेज स्टूडेंट को लेकर के नहीं जा सकते एंड काफी पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेते हैं. तो ये सब कुछ मिथ्स है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स. इसी तरह से कुछ मिथ्स की बात करेंगे हम रिगार्डिंग मैथ्स. आपको मिथ्स देखने को मिल जाएंगे रिगार्डिंग मैथ्स की मैथ्स ऑप्शनल सिर्फ वही ले सकते हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है. बट 100% मैं इससे एग्री नहीं हूं कि मैथ्स सिर्फ वही ले सकते हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, बिकॉज मैथ्स में सिर्फ पूरा का पूरा इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं होती. यस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसको लेते जरूर हैं. ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैथ्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं बिकॉज उनका उसके ऊपर कमांड होती है, उनको उसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज होती है सब्जेक्ट की, उन्होंने पढ़ा हुआ होता है ग्रेजुएशन में, तो दे हैव गुड कमांड ओवर मैथ्स. सो दैट्स वाई वो मैथ्स चूज करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हो गया है. ओके, मैथ्स में बेसिकली पूरी अप्रोच इंजीनियरिंग नहीं है. बेसिकली आपको यहाँ पर भी पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर देखने को मिलते हैं, 250 मार्क्स ऑफ ईच. पेपर 1 में आपको इंजीनियरिंग अप्रोच दिखेगी जहां पर आपको न्यूमेरिकल अप्रोच मिलेगी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बेसिकली देखा जाता है कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में देखने को मिलता है. लेकिन पेपर 2 में बेसिकली आपको इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं देखने को मिलती है. पेपर 2 में आपको थ्योरेटिकल अप्रोच देखने को मिलती है जो कि आप बीएससी और एमएससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इसके ऊपर कमांड होती है. ग्रेजुएशन में वो थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलते हैं रिगार्डिंग मैथ्स, बीएससी एंड एमएससी वाले स्टूडेंट. ओके, तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है कि ये सिर्फ मैथ्स ऑप्शनल सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट ये कि मैथ्स ऑप्शनल सिर्फ उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिनका इसमें मैथ्स में इंटरेस्ट हो. इंटरेस्ट मैटर्स अलॉट, बट ओनली यहाँ पर मैथ्स ऑप्शन के केस में सिर्फ इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट के अलावा और भी चीजें मैटर करती हैं रिगार्डिंग, जैसे 11th-12th में आपने मैथ्स की हो, ग्रेजुएशन में ऑब्वियसली आपने मैथ्स पढ़ा हो, पूरा नहीं लगभग थोड़ा बहुत आपके पास उसका आइडिया हो कि आपने ग्रेजुएशन की जो मैथ्स है उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कैसी थी मैथ्स, उसके क्या क्या टॉपिक्स थे, उसके बारे में अगर आपका कहीं ना कहीं मैथ्स जो है सब्जेक्ट रहा है. लाइक बीकॉम में थोड़ा बहुत पार्ट होता है, बीए के कुछ कोर्सेस होते हैं लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स होता है, उसमें एमएमई पोर्शन आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है मैथ्स. और बीएससी और एमएससी वाले तो ऑब्वियसली वो ले ही सकते हैं. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो उनका तो रिजर्व है, वो ले सकते हैं बिकॉज उन्होंने पढ़ा हुआ है मैथ्स. सो जिसने भी ग्रेजुएशन में मैथ्स लिया हुआ है दे कैन चूज मैथ्स एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट. अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़ा है, कहीं पर भी मैथ्स को बिल्कुल टच नहीं किया आफ्टर 12th, देन आप मैथ्स ऑप्शनल ना चूज करो बिकॉज आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा. बिकॉज अगर आपने 11th-12th में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं मैथ्स में, आपकी डिस्टिंक्शन आई हो, 90+ आपने स्कोर किया हो, बट मैं आपको यहाँ पे जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि यूपीएससी इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम. यूपीएससी आपका स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है, बोर्ड लेवल का एग्जाम नहीं है जहां पर कि आप 90+ आपने बोर्ड में स्कोर किए तो आप यहाँ पर भी मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, तो नो. ओके, यहाँ पे बिल्कुल अलग अप्रोच है. एंड पेपर 1 से कंपेरेटिवली पेपर 2 ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर 2 में थ्योरेटिकल अप्रोच है. पेपर 2 लेंथी पड़ जाता है लोगों को, ठीक है, वो ज्यादा बिकॉज पेपर 1 में आपको न्यूमेरिकल अप्रोच है, एप्लीकेशन बेस है, आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, आपने उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए होंगे एंड आपको बेसिकली आइडिया है, जस्ट थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे, बाकी करना तो वही होगा. लेकिन पेपर 2 में आपको प्रूफ,
थ्योरम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें थ्योरी बेस्ड मिलेंगी जिसमें कि थ्योरी में आंसर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट्स वाई पेपर 2 आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, सबके लिए रहता है. तो ये तो हुई बात कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए. एंड अगर एक और चीज कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है मैथ्स में, इफ यू हैव पैशन रिगार्डिंग मैथ्स, देन ओनली टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आईआईटी से पास आउट होंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने काफी अच्छा इंजीनियरिंग में स्कोर किया होगा, जिन्होंने टॉपर्स होते हैं, लाइक आईआईटी में टॉपर्स होते हैं, इंजीनियरिंग टॉपर्स होते हैं. तो ऐसे टॉपर्स के साथ जिन्होंने मैथ्स लिया होगा उनके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा. तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके, ताकि आप उनके साथ कम्पीट कर सको. मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. नो, एवरी आईआईटीएन कांट स्कोर, every IITian can't crack UPSC, every IITian every engineer can't crack UPSC, because engineering करना एंड IIT में होना, PhD करना किसी चीज में, वो अलग बात होती है. एंड यूपीएससी को सॉल्व करना, यूपीएससी में रैंक लेकर के आना, वो एक अलग बात होती है. ठीक है, हर चीज में किसी की कमांड नहीं हो सकती. अगर सारे टॉपर्स वही कर लेते तो यूपीएससी के सारे जो रिजल्ट होता उसमें सिर्फ टॉपर्स का ही नाम होता, लेकिन ऐसा नहीं है. बिकॉज अगर यूपीएससी डजंट डिमांड कि आपको एकदम मास्टर करनी है उसमें, किसी भी सब्जेक्ट में वो आपको मास्टरी नहीं मांगता. यू जस्ट हैव टू एन एवरेज नॉलेज. अगर आपको एवरेज नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, एक सिंपल नॉलेज है, ओवरव्यू है, तो यू कैन क्रैक यूपीएससी. पैशन एंड जेन्युइन इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट. अगर आपके अंदर है एंड आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स को लिया हुआ है, मैथ्स पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो यू कैन टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको मैथ्स लेना है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट और नॉट, देन व्हाट टू डू आफ्टर दैट. तो आफ्टर दैट you just do the same process as I mentioned in economics video, that you have to download syllabus, detailed syllabus of maths optional, and you have to download PYQs. ठीक है, आपको मैथ्स ऑप्शनल के सिलेबस को डाउनलोड करना है, PYQs को डाउनलोड करना है, एंड देन उसके बाद आपको सिलेबस को पहले तो समझना है. सिलेबस को आप अच्छे से समझो, सिलेबस को आप देखो कि क्या आपने उसका 30, 40, मैक्स 50%, एटलीस्ट 50% आपने उसको किया हुआ है. 50% जो आपकी उसमें मेंशन किए गए हैं टॉपिक्स सिलेबस में, क्या आपको उसके बारे में कुछ भी आइडिया है? अगर आपके उसके बारे में कुछ आइडिया है, 50% पोर्शन एटलीस्ट, देन आप बहुत ही राइट ट्रैक पर हो. यू कैन टेक मैथ्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट. एंड अगर नहीं है तो डोंट टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. बिकॉज मैथ्स में होता ये है कि बिल्कुल आर पार की चीज होती है. या तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, या फिर आप इसमें बहुत खराब स्कोर भी कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज मैथ्स में बेसिकली अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो यू कैन स्कोर इन इट 350 प्लस भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो. बहुत अच्छा स्कोर आपका इसमें जा सकता है. एंड अगर आपका मैथ्स में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, आपने अपने ऑप्शन को बहुत अच्छा प्रिपेयर करे, तो अगर आपका जीएस में मार्क्स कम भी है तो ये आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एंड आपको आपकी चॉइस की सर्विस में मिल जाएगी. लेकिन अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, मैथ्स ऑप्शन में नहीं किया आपने सही से, तो आपने जीएस में भी अगर बहुत अच्छा स्कोर किया होगा तो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस रह जाएगा ड्यू टू मैथ्स ऑप्शनल. एंड अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको आपकी चॉइस की सर्विस नहीं मिलेगी. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर टेकिंग मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. एंड सेम प्रोसेस जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि सेम चीज करनी है आपको. PYQs उठाओ, सिलेबस उठाओ, एंड ट्राई टू स्टडी इट एटलीस्ट 10 to 15 days. 10 to 15 days ट्राई करो कि आप इसको पढ़ो. अगर आपको समझ में आता है देन टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. अगर नहीं समझ में आता है देन डोंट टेक मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक लिस्ट लेकर के आऊंगी ऑफ मैथ्स ऑप्शनल. कैसे कौन कौन सी बुक लिस्ट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए मैथ्स ऑप्शनल के लिए. सो तब तक के लिए stay happy, stay safe, and take care of yourself. And if you found this video helpful, then share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel and hit the like button. Thank you.